नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी ऐच्छिक कक्षा 11 में आप सबका स्वागत है। आपके आज हिंदी विषय के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। आपका सिलेबस और प्रश्न पत्र का प्रारूप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल सबल एजुकेशन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, इस साल से कक्षा 11 में आपके हिंदी विषय के 2 बार पेपर साल में होंगे। आपके जो सिलेबस को 2 टर्म में विभाजित कर दिया गया है। फर्स्ट टर्म होगा 50 नंबर का और सेकंड टर्म होगा 50 नंबर का। फर्स्ट टर्म अक्टूबर नवंबर में होगा और सेकंड टर्म आपका मार्च अप्रैल में होगा। फर्स्ट टर्म में आपको 40 नंबर के MCQs आएंगे और 10 नंबर का आपका श्रवण और वाचन की परीक्षा आपकी शिक्षिका के द्वारा ली जाएगी। सेकेंड टर्म में आपको बच्चों 40 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें उत्तर आपको खुद लिखने होंगे और 10 नंबर का परियोजना कार्य होगा, जिसका मूल्यांकन आपकी शिक्षिका करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ कि प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो होगा अपठित गद्यांश। एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, जिसके नीचे आपके पास प्रश्न दिए होंगे 10। ये 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर के 10 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के नीचे 4-4 उत्तर प्रश्न के साथ दिए हुए होंगे। उन 4 में से कोई एक सही उत्तर होगा, तो सही विकल्प को आपको चुनना होगा। तो इस तरह से अपठित गद्यांश हो गया 10 नंबर का। उसके बाद आएगा अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश 8 नंबर का आएगा। यहाँ कविता का अंश आपको दिया होगा, उसके नीचे प्रश्न दिए हुए होंगे और सही उत्तर को आपको चुनकर लिखना होगा। उसके बाद आ जाती हैं आपके जो पठित पाठ हैं, जो आपने पढ़े हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से आपको 5 नंबर का आएगा। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए होंगे। उन 5 प्रश्नों के साथ 4-4 उत्तर भी दिए हुए होंगे। सही उत्तर को आपको चुनना होगा। इसके पश्चात आपकी मुख्य पुस्तिका अंतरा भाग 1 आ जाती है। तो अंतरा भाग 1 में बच्चों गद्य खंड भी है और काव्य खंड भी है। यहाँ गद्य खंड से भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और काव्य खंड से भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा, जो आपने पाठ पढ़े हैं उन पर आधारित 5 नंबर के 5 प्रश्न गद्य खंड से और 5 नंबर के 5 प्रश्न काव्य खंड से आपसे पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन पाठों पर आधारित 4 बहुविकल्पीय प्रश्न और भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देख रही हैं कि 14 नंबर का प्रश्न पत्र आपके अंतरा किताब में से पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपकी एक अनुपूरक पुस्तक है, जिसका नाम है अंतराल भाग 1। तो अंतराल भाग में से भी जो है वो 3 नंबर के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त श्रवण और वाचन की परीक्षा 10 नंबर की होगी, जिसे आपकी शिक्षिका लेंगी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ये पूरा पेपर आपका MCQ पर आधारित होगा। अब मैं आपको श्रवण वाचन के बारे में भी समझा दूं। श्रवण कहते हैं बच्चों सुनना। शिक्षिका आपको क्लास में कोई भी पैराग्राफ या कोई भी कहानी सुनाएगी और उसके बाद उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखा जाएगा कि आपके सुनने की क्षमता, आप कितने ध्यान से अपनी शिक्षिका की बात को सुनते हैं। वाचन कहते हैं पढ़ना। यहाँ पर आपसे कुछ भी हिंदी भाषा में पढ़वा कर देखा जाएगा और देखा जाएगा कि आप स्पष्ट रूप से शब्दों का उच्चारण, मात्राओं का उच्चारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब पहले फर्स्ट टर्म में आपके कौन कौन से पाठ आएंगे वो सभी बच्चे ध्यान से सुने और नोट भी कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनको लिख दूंगी। तो बच्चों, जो आपकी अंतरा भाग 1 है उसके गद्य खंड के 3 पाठ फर्स्ट टर्म में आएंगे। पहला तो प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह, दूसरा अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन और तीसरा हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित टॉर्च बेचने वाले।
फिर आता है काव्यखंड। काव्यखंड में से 3 कवियों की रचनाएं आपको पढ़नी होंगी, जिनमें पहला है कबीर, दूसरे हैं सूरदास और तीसरे हैं पद्माकर। तो 3 कवि पढ़ने होंगे आपको, उनकी रचनाओं के बारे में, और 3 ही गद्य खंड के पाठ फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ने होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से आपको जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम और डायरी लेखन की कला, ये 3 विषय आपको, 3 पाठ जो हैं वो आपको पढ़ने होंगे। और जो आपकी अनुपूरक पुस्तक है अंतराल भाग 1, उसमें से मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी अंडे के छिलके आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी होगी, क्योंकि इसी एकांकी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आशा है बच्चों फर्स्ट टर्म का सिलेबस सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आप सबल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे।